Can I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star होटल जैसा बाथरूम with Hindware Italian collection. Check into luxury. मैं यमन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सब ने देखा किस प्रकार से एक जानवर को, एक कुत्ते को ऑरेंज को बीच में मॉनसून फेस्टिवल के दौरान जो है उसे पकड़ा गया, किस बेरहमी से पकड़ा गया, किस निर्दयता से पकड़ा गया। इसकी आलोचनाएं हमारे कमेंट सेक्शन में भी आप देख सकते हो, सोशल मीडिया तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आप देख सकते हो कि पिछले 2 दिन से इसी के ऊपर बातें चल रही है। लोग हमसे ये भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या कोई एक्शन लिया गया या उस जानवर को किसी भी प्रकार की चिकित्सा दी गई ताकि वो जिस भी हालात में था उसे आराम मिले। इसी मुद्दे को लेकर हम जो है पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल सेक्रेटरी श्री अमित काले जी, जिनका चैम्बर है, यहाँ पे हम अंदर जाएंगे और प्रयास करेंगे कि हम उनसे भी जानना चाहें कि उनकी इस पूरे घटना पे क्या प्रतिक्रिया रहेगी। सर ने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया है, जिसके लिए हम आपको बहुत बहुत थैंक्स कहते हैं सर। और हम चाहेंगे कि कृपया आप हमारी जनता को इस बारे में थोड़ा बताएं। जय हिंद सर। यस, सो पोर्ट ब्लेयर रेसिडेंट्स के लिए मैं ये एड्रेस करना चाहूँगा कि मैं अवेयर हूँ इस इंसिडेंट के बारे में, इसकी काफ़ी निंदा करता हूँ एंड आई पर्सनली अपोलोजाइज फ्रॉम माई एंड ऑन बिहाफ ऑफ माई स्टाफ दैट ऐसी चीज़ हमारे स्ट्रे डॉग्स और जानवरों के साथ हुई है। इसके एक रिव्यू मीटिंग मैंने आज ही ली है। इसमें 3 मेजर स्टेप्स मैंने लिए हैं। फर्स्ट इज हमारा जितना भी स्टाफ है, डॉग कैचिंग स्क्वाड जो है, उनको सेंसिटाइज कराने के लिए विल हैव अ स्पेशल ट्रेनिंग इसी हफ्ते विद बाय टाइंग अप विद एनजीओ दैट विल कम फ्रॉम चेन्नई। सेकंड, जितना भी ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स है ताकि हम इंसानियत के तौर पे अच्छे से इन स्ट्रे डॉग्स के साथ हम हैंडल कर पाए, जो भी इक्विपमेंट्स इसको लगेंगे हम आज ही इसको ऑर्डर दे देंगे प्रोक्योर करने के लिए, जैसे नेट्स हो गया या फिर उनको बिस्किट्स दे के वगैरह हम ल्योर कर सकते हैं। तो ऐसे ऑल इनपुट्स आर वेलकम फ्रॉम ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस। थर्ड थिंग, इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व थे, हमारे जो डॉग कैचिंग टीम थी, उनके अगेंस्ट 2 लोगों के अगेंस्ट मैंने एक्शन लेने के लिए ऑलरेडी मैंने स्टाफ को इन्फॉर्म कर दिया है। सो एनी अदर इनपुट्स आई वुड दे आर ऑलवेज वेलकम फ्रॉम आवर animal right organizations and activists. Thank you so much. Even from the local people? Yes, even from the local people, जो भी इस चीज से हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, they are always welcome on this initiative. अगर वो किसी को ट्रेन करना चाहते हैं, कोई alternative, they can give an alternative solution in this, they are always welcome. थैंक यू सो मच सर। तो जैसा आपने देखा, पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल सेक्रेटरी अमित सर ने हमसे बात की। हम उनके बहुत आभारी हैं जिन्होंने अपना ये कीमती समय हमें दिया। हम इसलिए कीमती कह रहे हैं क्योंकि सर की जो है लगातार मीटिंग्स थी, उसके बावजूद भी इस विषय पर उन्होंने काफ़ी चिंता जताई है और हमसे बात करने के लिए वे तैयार हुए, जिनके लिए हम उनको पूरे दिल से धन्यवाद कहते हैं। और साथ ही जिन जिन बातों को उन्होंने कहा है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। सर ने इस मामले को हमारे यहाँ पे आने से पहले ही, इस वीडियो के वायरल होते, उन्होंने इस पर संज्ञान लिया। इन्होंने एक मीटिंग ली और तमाम आदेश दिए जो हम सब के दिल में था, जो हम सब चाहते थे कि ऐसा हो। उन्होंने कहा है कि इस पर जो है पूरी रिपोर्ट बनाई जाएगी और इस तरीके से पशुओं को पकड़ने के लिए जिस तरीके से कानूनी तरीके से, इंसानियत के तरीके से किया जाना चाहिए, अब पोर्ट ब्लेयर में वैसा ही होगा, जो कि काफ़ी दिल छू लेने वाली बात थी। और साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जो 2 व्यक्ति इस घटना में शामिल थे, उनके ऊपर में भी एक्शन लिया जाएगा। हम हमारे प्रशासन के अधिकारियों से यही उम्मीद रखते हैं और जिस तरीके से अमित सर ने बातें बताई है और इस पर एक्शन लिया है, इससे मुझे पूरा यकीन है कि हम द्वीपवासियों को काफ़ी तसल्ली हुई होगी। हम प्रयास साथ में यह भी करेंगे कि हम इस वक्त जो है उस जानवर के पास जाएं जहां पे उसका इलाज चल रहा है। हम उसकी भी एक क्लिपिंग आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन श्री सुदीप राय शर्मा जी, हम उनके पास हैं। हम उनको धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया इस पर चर्चा करने के लिए। जय हिंद,
थोड़ा बताइए इस विषय को लेकर आप लोगों ने अगला कदम क्या लिया है सर? सबसे पहले मैं न्यूज़ अंडमान 24/7 अमीन भाई को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हर मुद्दा को आप उठाते हैं और जो हमें मालूम नहीं होता है आप लोग मीडिया के द्वारा हमें पता चलता है। तो आपने जैसा बताया मुझे कि कार्बन स्कोप में जो एक डॉग के साथ में उनको लिफ्ट करने के समय जो घटना घटी तो वो आपके द्वारा और सुबह से मुझे और भी 2-3 मीडिया का फोन आया, उनके द्वारा मुझे बताया गया। तो जब मैंने भी वो देखा तो मुझे खराब लगा कि जिस तरह से हैंडल जो किए हैं वो थोड़ा रफली किए हैं। सर आपको टोकूंगा, माफ कीजिएगा, थोड़ा नहीं बहुत, क्योंकि वो लहूलुहान हो चुका था सर, उसके मुंह से काफी खून निकल रहा था और संदीप लाल जो है उनसे जो है इंसानियत की दुहाई दे रहे थे कि कृपया ऐसे हैंडल ना करें, मगर वो जो व्यक्ति था उसके कहने के बावजूद भी उसे उठाकर गाड़ी में फेंक देता है सर। जी हाँ, वही मैंने आपको बताया कि जो उनका हैंडलिंग हुआ वो थोड़ा खराब हुआ। तो मैं अपने ऑफिस में आते साथ मैंने कंसर्न ऑफिसर जो हमारे सैनिटरी ऑफिसर है उनको मैंने ये मैटर को डिस्कस किया और मैंने उसे वार्निंग भी दिया और रिक्वेस्ट भी किया कि अगली बार से इस तरह का हादसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बेजुबान लोग हैं, अपने दुख तकलीफ कुछ हम इंसान की तरह बता नहीं सकते हैं। और मैंने उनको ये भी कहा है कि वो डॉग आप लोगों ने कहाँ छोड़ा, मुझे डिटेल आज शाम तक मुझे दीजिए और ये भी देखिए कि जो हिसाब से जो उस डॉग को मुंह से खून आ रहा था तो उसके लिए आप लोगों ने क्या किया। अगर आप लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया तो देखिए उनको दोबारा पकड़िए और जो इलाज बनता है उस डॉग को करिए आप, और अगली बार से थोड़ा संभल कर ध्यान देकर काम कीजिए। सर आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या हमारे पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के पास जानवरों को पकड़ने के लिए क्या कोई सही उपकरण नहीं है, जैसे जाल हो गया, या कोई ट्रेन पर्सन्स नहीं है जो उनको कुछ खाने का चीज का लालच देके पास बुलाए और आराम से गोदी में उठा के अंदर गाड़ी में बिठा दे, क्योंकि यूजुअली ऐसे ही किया जाता है, या तो फिर जाल का इस्तेमाल किया जाता है। क्या ऐसे प्रोफेशनल्स और ऐसे सामान नहीं है यहाँ पे? देखिए अमीन भाई, हमारे पास तो ट्रेन डॉग स्क्वाड्स है। एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ आ गई थी कि हमारे पास में जो डॉग कैचिंग वैन है वो पिछले 1-2 साल से हमारे पास नहीं, हमारे पास था लेकिन वो कंडम हो चुका था। तो अभी शायद हाल ही में मैं पदभार संभालने के बाद हमने ऑर्डर किया एक डॉग कैचिंग वैन का, और कैटल कैचिंग वैन का भी हमने ऑर्डर किया, लेकिन वो अब तक आया नहीं है, बहुत ही जल्द आ जाएगा। बट डॉग कैचिंग वैन अभी 10 दिन पहले ही हमारा आया है। तो जो हमारे पास में जो इक्विपमेंट्स था वो काफी पुराना हो चुका, क्योंकि लास्ट 2 साल से हमारे पास वैन नहीं है, तो उस नाते तो हमारे पास में थोड़े इक्विपमेंट्स की कमी हो गई है। लेकिन अब एक 10-15 दिन में तो जो इक्विपमेंट्स है सब आ जाएंगे और प्रॉपरली उसके बाद हैंडलिंग होगा जो भी एनिमल्स है उनका। हम और हमारे साथ द्वीपवासी भी अब यही उम्मीद करेंगे कि आगे से अंडमान निकोबार में किसी भी पशु के साथ इस तरह निर्दयता नहीं दिखाई जाएगी। उनको जो तरीके से पकड़ के उनको जहां पर रखना है वहां पर लेके जाए जाएंगे। क्या हम ये उम्मीद रख सकते हैं आपसे? जरूर। और देखिए, इंसान होने के नाते कुछ ना कुछ खामियां तो रहेगी, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि
जो लोग इस पे काम करते हैं वो भी एक इंसान है, और कोई जानबूझ के ऐसा नहीं करता है, गलती से हो जाती है। तो लेकिन आप लोगों के मीडिया के माध्यम से हमें पता चलता है, तो हमारा ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस तरह का जहाँ भी कुछ होता है तो आप मेहरबानी करके आप हमारे नॉलेज में डालिए, और हम कोशिश करेंगे कि वो काम जल्द से जल्द ठीक से हो जाए। थैंक यू सो मच सर। जिस तरह उम्मीद थी उसी तरीके से हमारे चेयरमैन साहब ने सबको दिलासा दिया है कि आगे से ऐसा नहीं होगा, और हम भी इस पर बेशक नज़र रखेंगे। और हम आप सब द्वीपासियों से भी ये निवेदन करते हैं कि कृपया अगर आपको ऐसी कोई भी अमानवीय घटना कहीं पर भी दिखाई देती है तो आप तुरंत उसका रिकॉर्डिंग करिए, और जैसा चेयरमैन साहब ने कहा है कि आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, उनके ज्ञान में भी इन चीज़ों को ला सकते हैं ताकि वे इस पर एक्शन ले। और आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं ताकि हम आला अधिकारियों को दिखाएं कि अंडमान निकोबार के किस कोने में ऐसी घटनाएं हो रही है ताकि इसके ऊपर एक्शन हो। तमिल सेल्वम जी से भी जानना चाहेंगे कि उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी। जय हिंद सर। जय हिंद, नमस्कार। न्यूज़ अंडमान 24/7 यामिन जी, आपका क्लिक, दोनों को मैं इस बात लेकर के मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आपका मीडिया में मैं देखा है, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। देखिए, अभी आजकल अंडमान निकोबार का आइलैंड में सुप्रीम कोर्ट का आदेश पर पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल जो है जो स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ना बंद कर दिए। अभी बहुत साल से स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ता नहीं है, तो इस कारण का वजह से स्ट्रीट डॉग को बहुत बढ़ गई है यहाँ पे। आज ऐसे काउंसलर, मिसेस काउंसलर है वार्ड नंबर 10 का शादीपुर का, बहुत सारा कॉल्स डेली आ रहा है कि बच्चा को, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस को काटता है, भगाता है, टू व्हीलर को भगाता है। आपको जो 2-3 साल से म्युनिसिपल काउंसिल से नहीं पकड़ता, इसलिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रीट डॉग्स बढ़ गए यहाँ पे। इसको कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालिए करके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है कि कोई कुत्ता को पकड़ना नहीं है करके। लेकिन ये वजह से इन लोग जो म्युनिसिपल काउंसिल का जो कल जो हरकत हमारा लेबर लोग जो किया है वो गलत है, और इंसानियत का ग्राउंड का बहुत ही इसको कंडम करना चाहता हूं मैं, क्योंकि उसको उसमें ब्लड निकलता है, उसको ऐसा गला में एक हुक डाल के उसको ऊपर उठाया, पीछे से एक पैर में ऐसा एक रस्सी डाल के ऊपर उठा के फेंका। वो देखा, मैं आपका मीडिया में देखा, आपका मीडियम का जो न्यूज़ अंडमान 24/7 चैनल में मैं देखा है, बहुत शॉक हुआ मेरा, क्योंकि हम लोग सब पेट लवर्स है। हर घर में पेट हम लोग पालते हैं, हर घर में कोई ना कोई इसका स्पीसीज का पेट जो पालते हैं, वो भी एक इंसान है, वो भी एक आदमी का तरह ही है वो, क्योंकि हमारा घर में भी एक पेट है। मेरा फैमिली मेंबर्स है, हम में मिसेस है, मेरा 2 बच्चा है, लेकिन मैं फैमिली मेंबर्स 5 माता है उस पेट को लेकर के, मैं 5 माता, हमारा फैमिली मेंबर्स 5 करके बोलता हूं मैं, हर मेरा दोस्त लोगों के पास 5 मेंबर्स करके बोलता। इतना मैं प्यार से हम लोग उसको पालते हैं। वो पेट को अगर पकड़ना है, मजबूरी है, बहुत ज्यादा हो गया, टूरिस्ट को तंग करता है, वहां पे आपको वहां से हटाना बहुत जरूरी है, नहीं तो स्टेरलाइज करके वहां छोड़ना, जो भी करना चाहता है, बहुत इंसानियत का तरीका से उसको पकड़ना चाहिए। जाली बिछाओ, कुछ ना कुछ करो, सॉल्यूशन ढूंढो। अभी आजकल साइंटिफिकल इंप्रूवमेंट इतना हो गया, आगे बढ़ गया देश अब, लेकिन अभी भी हुक पकड़ के ऐसा मार के पकड़ता, बहुत गलत तरीका से पकड़ा है। आपका चैनल का माध्यम से मैं खंडन करना चाहता हूं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। ये छोटा मामला को भी इतना बड़ा इश्यू, एक वो भी एक जान समझ के आप इतना बड़ा इश्यू बनाया इसको सोशल मीडिया के अंदर में, बहुत मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। कांग्रेस अध्यक्ष श्री रंगलाल हलदर जी, हम इनके पास आए और जानना चाहेंगे कि उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी। जय हिंद। नमस्कार। देखिए, कुत्ते तो ये पकड़ना जो पूरा रास्ता में जो है इसको पकड़ना सही है, लेकिन जिस तरह तरीका जो यूज कर रहा है ये अच्छा नहीं है, कि वो बेजुबान है। अरे वो बोल नहीं बेचारा, उसको इसी तरह करके आप लोग पकड़ते हैं, ये तो गलत चीज है। आज उसका खून निकल जाता है, कोई दांत तोड़ जाता है, तो उसके लिए तो मेडिकल होना चाहिए, उसको ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये वाकई की किया कि नहीं है ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कल का जो आपका जो फोटो देखा है जो सोशल मीडिया में चल रहा है, वो देख के तो बहुत दुख लगा कि भाई इस तरह बेजुबान को आप लोग मत करिए। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं अध्यक्ष जी से कि वे जाएंगे और उस जानवर को देखेंगे कि उसकी मेडिकल जांच हुई है कि नहीं हुई? देखिए, ये आप लोग जैसा इसी को दिखाया आपने, मेरा ये आप लोग से अनुरोध है, जितने भी आप लोग यहाँ पे हैं, कम से कम इसके ऊपर में भी कम से कम ये देखिए
हमारा तरफ से प्रयास रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का पास मेरा अनुरोध है कि देखिए स्ट्रीट डॉग जो है वो पकड़िए ज़रूर है, उसको आप लेके जाइए दूसरा जगह में ये करिए, लेकिन साथ साथ में ये भी याद रखना वो भी एक जान है, उसका भी देखभाल होना चाहिए। थैंक यू। कांग्रेस पार्टी साउथ अंडमान के लीडर श्रीमती जुबैदा जी, हम इनसे भी इस पर एक प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। जय हिंद मैम। नमस्कार। यमीन जी, मैंने जो कल जो वीडियो देखा म्युनिसिपल का जो इंसिडेंट हुआ, मन को विचलित करने वाला था। बहुत पीड़ा हुई कि एक जानवर को मतलब ऐसा पकड़ के ले जा रहे कि उसका मुंह से ब्लड आ रहा है। ये तो बहुत दुखदाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ऐसे कैसे पता नहीं उनको हिम्मत हुआ कि ऐसा करने के लिए। अगर जो भी लोग इस तरह किए हैं तो अच्छी बात नहीं है। उसका एक सिस्टम होता है, वो जाल डाल के उनको पकड़ा जाता है या तो उनको खाने का कोई चीज़ दे के उनको पकड़ा जाता है। हाँ, उनको इस तरह का जो मैंने पहली बार देखा है, इस तरह जो जानवर को पकड़ के जो उनका संग में बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है, ये बहुत गलत बात है और इस तरह होना नहीं चाहिए। और जो लोग भी ये किए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मिलनी तो चाहिए, लेकिन आप लोग क्या इस पे क्या कदम लोगे? क्या आप लोग वहाँ कम से कम जहाँ पे अभी उस जानवर को रखा है वहाँ उसका हालचाल देखने जाओगे कि उसको मेडिकल ट्रीटमेंट मिला है कि नहीं मिला है? क्या उसे मेडिकल ट्रीटमेंट का अधिकार है मैम? क्यों नहीं है? जानवर है तो क्या उसका भी तो जान है ना। जान है तो फिर जाना चाहिए। इसके ऊपर में एक ये बहुत बड़ा विषय, छोटा विषय तो नहीं है। इसके ऊपर में एक चर्चा करनी चाहिए और सेक्रेटरी साहब को भी इसके विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि पीबीएनसी के अंडर में आता है। और चेयरमैन सर को भी इसके बारे में जानकारी संज्ञान में लेना चाहिए कि ये वारदात क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, और ऐसे जो लोग इसमें सम्मिलित थे उनको भी एक निर्देश देना चाहिए और उनको कुछ हर्जाना भी होना चाहिए और उनको मेरे ख्याल से उनको एक सजा देनी चाहिए कि उनको आइंदा इस तरह का वारदात ना हो। सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि म्युनिसिपल काउंसिल के जो भी डॉग कैचिंग स्टाफ है इनको प्रशिक्षित किया जाए, इनको ट्रेन किया जाए और इनको बताया जाए कि किस तरीके से एक जानवर को पकड़ा जाता है, कैप्चर किया जाता है और उसको सही जगह पे ट्रांसफर किया जाता है। युवा कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट श्री अभिभूषण जी भी हमारे साथ है, हम उनसे इस पर टिप्पणी चाहेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद, सभी को नमस्कार। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का तो मेरे को यमीन भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको पता होगा कोविड के समय में हमारा जो पुराना एक एसडीएम साहब थे हरी कलिकट जी, उनका आपने बहुत तस्वीर देखा होगा कि वो जाके स्ट्रे एनिमल्स को जाके बिस्किट खिला रहे हैं और उनका फोटो जो है व्हाट्सएप में डाल के वायरल कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये मैसेज दिया जाए कि कोई जानवर भूखा ना रहे। एक तरफ से उन लोग ये मैसेज देते हैं कि किसी को भूखा मत रहे, पॉजिटिव मैसेज देते हैं, और दूसरा तरफ कल जो एक बहुत दर्दनाक इंसिडेंट जो हमने देखा, एक तरफ जो अंडमान के लोग जो मॉनसून फेस्टिवल का मजा ले रहे थे, वहां पे जो कुछ स्ट्रे एनिमल्स थे उनको अच्छे तरीके से भी उन लोग मतलब साइड कर सकते थे, लेकिन जैसा कुछ खिला दो, साइड कर दो, कुछ पैम्पर करके आप ले जाओ, बेरहमी दिखाकर और गलत तरीके से। एक हर डॉग कैचिंग का भी एक प्रोटोकॉल्स होता है, कुछ उनका इक्विपमेंट्स होता है, जैसे नेट, जैसे मुझे पता है कि नेट डाला जाता है, या तो फिर उनको कुछ बिस्किट वगैरह कुछ खाने का आइटम देके अपने तरफ में धीरे से बुलाया जाता है। लेकिन एक बेरहम तरीके से जाकर, देखिए अब मैं कुछ बोलूंगा, मैं तो इसमें अगर हम लोग ज्यादा कुछ बोलेंगे कि जो दो स्टाफ जो कल गए थे वो लोग बेचारे गरीब वर्कर लोग हैं, उन लोग तो खाली ऊपर वालों का जो आला कमान, उनके जो अधिकारी, उनका ऑफिसर का ऑर्डर ही मान रहे थे। इन्होंने शायद अगर इन लोग ये बोलते भी कि हमारे पास में इक्विपमेंट्स नहीं है, नहीं वो सब कुछ नहीं है भाई, आप जाके जो है पकड़ के लाओ तो लाओ, ठीक है, तो वो उनके ऊपर भी नहीं आना चाहिए। ऑफिसर लोग तो अपना कंधा झाड़ लेंगे, उनके ऊपर तो कुछ होने का है नहीं। तो बस दरख्वास्त यही रहेगा कि एक बेसिक सा प्रोटोकॉल जो है, एक सही इंसानियत, एक ह्यूमैनिटी रखना चाहिए। देखिए, बेजुबान जानवर, इंसान को तकलीफ होगा, दर्द होगा तो लोग अपना दर्द बता सकते हो, आपको जो आप अपना तकलीफ बता सकते हो, उनको वो लोग नहीं बता सकते हैं। उनके मतलब उस जानवर के मुंह से खून निकल रहा था और वो जिस तरीके से उनको लपेटा गया तारों से, आपने देखा होगा डंडे में तार लपेटा हुआ था, उठा के गले से उसको रख दिया गया केज में। तो और सवाल ये है कि ले कहाँ गए, ले जाने के बाद में उसके साथ में क्या व्यवहार किया, उन्होंने ट्रीटमेंट दिया नहीं दिया, तो काफी सारा सवाल है। तो अभिभूषण जी, इसीलिए मैं आपसे बात करना चाह रहा था, क्योंकि आप तो युवा कांग्रेस से जुड़े हो और आप उसके वाइस प्रेसिडेंट भी हो, तो एक युवा होते हुए क्या आपका खून नहीं खौलता है? क्या आप नहीं जानना चाहोगे कि उस जानवर को इलाज दिया गया कि नहीं गया? देखिए, खून तो मेरा युवा कांग्रेस का नेता हूं इसीलिए नहीं, मतलब एक कोई भी इंसान अगर ऐसा इंसिडेंट देखेगा तो उसका खून खोलेगा ही। हर इंसान को, जिसने भी वो वीडियो देखा होगा, किसी को अच्छा नहीं लगा होगा। और जाहिर सा बात है कि हम अभी बात कर रहे हैं कि मतलब इस चीज का जांच पड़ताल कहाँ तक पहुंचा है, क्या व्यवहार किया हमने, किसी
कुछ लोगों से बात भी की, हमने अपने अध्यक्ष जी से भी पूछा है, तो हम आपस में कुछ मिलकर इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन अपने तरफ से कुछ सुझाव भी देंगे एडमिनिस्ट्रेशन को कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। थैंक यू सो मच।